तो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेडिकल टर्म्स को, जिससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर के हम वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेडिकल टर्म्स को। तो हमारा सबसे पहला टर्म कौन सा है? एमनेसिया। एमनेसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी। यह एक ऐसी बीमारी है जो मुख्यतः प्रौढ़ अवस्था में हमें देखने को मिलती है। 80 से ऊपर के तो ऑलमोस्ट 30 to 40% लोगों को भूलने की बीमारी हो जाती है। मरीज अपने परिजनों को पहचानना भूल जाते हैं, खाना खाकर भूल जाते हैं कि हम खाएं या नहीं खाएं। ऐसे मरीज का ख्याल रखना भी काफी मुश्किल हो जाता है। गुस्सा, श्रम जैसे तमाम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ऐसे मरीज को घेर लेती है। ऐसी कंडीशन में हम घबरा जाते हैं और इसे हम पागलपन समझने लगते हैं, पर यह दिमाग की डिजेनरेशन से उत्पन्न होने वाली बीमारी है जिसका इलाज संभव है। इलाज तो हो सकता है मरीज पूर्णतः ठीक न हो, पर हम उसके क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये था हमारा एमनेसिया। अब हम आगे देखते हैं एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख नहीं लगना। एनोरेक्सिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें अच्छे वाले लोग भी अपना वजन कम करने में लग जाते हैं। यह एक मानसिक अवस्था है जिसमें लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि उनका वजन जो है बहुत ज्यादा हो गया है, या उसे लगता है कि उसका वजन लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे लोग अक्सर जो है जरूरत से ज्यादा खाना कम कर देते हैं और उनका इफेक्ट उनके शरीर पर देखने को मिलता है। तो हमने देखा एनोरेक्सिया। आगे हम देखते हैं एलोपेशिया। एलोपेशिया का मतलब है लॉस ऑफ हेयर, यानी कि बाल का कमी होना। तो हम देखते हैं एलोपेशिया के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं एलोपेशिया बालों से संबंधित बीमारी है। इसमें हमारे बालों का जो जड़ होता है वो कमजोर होने लगता है। बालों का प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण बालों का जड़ जो क्या होता है कमजोर हो जाता है, जिससे हमारे सिर पर धीरे धीरे बाल कम होने लगते हैं और हम धीरे धीरे गंजापन की ओर बढ़ने लगते हैं। तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एलोपेशिया। आगे हम देखते हैं यूगेशिया, यानी कि लॉस ऑफ टेस्ट, यानी स्वाद का खत्म होना। यूगेशिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके जीभ में किसी भी तरह के स्वाद का पता लगाने में हम सक्षम नहीं रहते हैं, यानी कि जो टेस्ट होता है उसका क्षमता क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो ये था हमारा यूगेशिया जिसमें टेस्ट समाप्त हो जाता है। आगे हम देखते हैं हाइपोस्थेसिया, यानी कि लॉस ऑफ सेंसिटिविटी, यानी कि सेंसेशन का खत्म होना। आम बोलचाल की भाषा में हम इसे शून्यता या शून्य होना भी कहते हैं। कई बार आपने सुना भी होगा कि हमारा कोई भी बॉडी का अंग जो क्या हो गया, शून्य हो गया। तो हाइपोथेसिया जो है मुख्य रूप से नर्वस डैमेज और ब्लड वेसल्स में रुकावट का कारण बनता है। तो ये था हमारा हाइपोथेसिया। आगे हम देखते हैं इंसोम्निया। इंसोम्निया यानी कि लॉस ऑफ स्लीप। इंसोम्निया काफी कॉमन कंडीशन है, एक बहुत ही ज्यादा कॉमन स्लीप डिसऑर्डर है। यह ऐसा कंडीशन है जिसमें पेशेंट सो नहीं पाता है या फिर सोने में दिक्कत आता है। सोने का जो एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं बन पाता है पेशेंट का। सोने के बाद भी वह कई बार उठता है, जिससे काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस मतलब रहता है उसको। यदि आपका नींद प्रॉपर कंप्लीट नहीं होता है तो ये आपकी हेल्थ को बहुत ज्यादा निगेटिवली इफेक्ट कर सकता है और बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। तो यदि पेशेंट का नींद प्रॉपर कंप्लीट न हो तो ये कंडीशन हमें देखने को मिल सकता है। तो इंसोम्निया का मतलब होता है लॉस ऑफ स्लीप। आगे हम देखते हैं एनसोमिया। एनसोमिया क्या होता है? लॉस ऑफ स्मेल, यानी कि स्मेल का खत्म होना। एनसोमिया जिसमें स्मेल क्या होता है? खत्म हो जाता है। इसे हम स्मेल ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। जब पेशेंट एक या अधिक स्मेल्स का पता लगाने में मतलब इनेबल हो जाता है, असमर्थ हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन को हम एनसोम्निया के रूप में जानते हैं। यह कई बार टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे हमारा जो नोज का एरिया है, नाक का एरिया, उसमें क्या होता है वाला रीजन है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना, जो हमारा नेजल वे है उसमें रुकावट आ जाना, या टेम्पोरल लोब्यूलर का डिस्ट्रॉय हो जाना। आदि ऐसे बहुत सारे कारण जिनसे क्या होता है? एनसोम्निया उत्पन्न होता है। तो ये हमने देखा एनसोम्निया को। आगे हम देखते हैं यूपोनिया, यानी कि नॉर्मल ब्रीदिंग। यूपोनिया क्या होता है? यूपोनिया सांस लेने का एक कुशल और प्रभावी रूप है जिसमें हम मतलब मोस्टली एयर इनहेल करते हैं और मसल्स के प्रयासों को
कम करके बैलेंस बना के रखता है। तो ये हमने देखा यूपोनिया के बारे में। अब हम देखते हैं एपनिया क्या होता है। अब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि ब्रीथ का अब्सेंस होना। एपनिया शब्द का अर्थ है सांस नहीं लेना। यह मेनली तब होता है जब आप सोते समय सांस लेना बंद कर देते हैं। यानी कि यदि कोई पेशेंट है और वह सो रहा है और उस टाइम वो क्या किया, सांस लेना बंद कर दिया, तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एपनिया। अब आगे हम देखते हैं डिस्पेनिया, यानी कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। यानी कि जब हम ब्रीथ लेते हैं और उसमें कोई डिफिकल्टी आ रहा है तो उसे हम डिस्पेनिया के रूप में जानते हैं। इट मीन्स फीलिंग शॉर्टनेस इन ब्रीदिंग, यानी कि ब्रीथ करने में क्या हो, शॉर्टनेस फील हो, या फिर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने में तकलीफ हो। किसकी वजह से, या तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से हो सकता है या हार्ट डिजीज से हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन को हम डिस्पेनिया के रूप में जानते हैं। अब आगे हम देखते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होता है, डिक्रीज ऑक्सीजन इन टिश्यू, यानी कि जो हमारे बॉडी में क्या है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाना। हाइपोक्सिया एक मेडिकल टर्म है जिसका मतलब होता है लो ऑक्सीजन लेवल, यानी कि ऐसा कंडीशन जिसमें हमारे बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए, तो ऐसे कंडीशन को हाइपोक्सिया के रूप में जानते हैं। तो यह हमने देखा हाइपोक्सिया। अब आगे हम देखते हैं कुछ और टर्म्स हैं उनके बारे में। अगला जो हमारा टर्म है वो क्या है, हाइपोक्सेमिया। अब वहां हमने देखा हाइपोक्सिया और यहाँ क्या है, हाइपोक्सेमिया। यहाँ होगा डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड, यानी कि बेसिकली हाइपोक्सिया की अगर बात करें तो लो ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड, यानी कि वहां हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था तो उसे हम हाइपोक्सिया कर रहे थे, और यहाँ हमारे ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो इसे हम हाइपोक्सेमिया कहेंगे। तो ये हमने देखा हाइपोक्सेमिया। अब आगे हम देखते हैं एफोनिया क्या होता है। एफोनिया का मतलब होता है लॉस ऑफ वॉइस, यानी कि जो हमारा आवाज है, जो हमारा साउंड है, उसका क्या होना, खत्म होना। एफोनिया, एफोनिया एक साउंड डिसऑर्डर है जो किसी को भी प्रभावित कर सकता है। इसका सबसे कॉमन सिम्टम्स है बोलने में एबल न होना, या बोलते समय सुना ना जाना। अचानक अपनी आवाज का खोना भी इसका एक मेन सिम्टम्स में से एक है। तो ये हमने देखा एफोनिया का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ वॉइस। अब आगे हम देखते हैं एफेसिया। एफेसिया का मतलब होता है इनएबिलिटी टू स्पीक, यानी कि बोलने में ही क्या होना, असमर्थ होना, बोल नहीं पाना। एफेसिया मतलब यह एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है जो कि पेशेंट के कम्युनिकेशन एबिलिटी को प्रभावित करता है। एफेसिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान शब्दों का इस्तेमाल करना ही भूल जाता है। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एफेसिया, यानी कि इनएबिलिटी टू स्पीक। तो हमने देखा एफेसिया। आगे हम देखते हैं हमारा लास्ट टर्म है ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस क्या होता है, ग्लोसाइटिस जो एक टंग का डिसऑर्डर है, यानी कि ग्लोसाइटिस जो होता है टंग के इन्फ्लामेशन को कहा जाता है। टंग के काफी सारे फंक्शन है, जैसे टेस्ट के लिए जो हम बात करते हैं उसके लिए टंग का बहुत बड़ा रोल होता है, खाना निगलने के लिए होता है, इन सब चीजों के लिए टंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। यदि टंग में किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो जाए या स्वेलो हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन को ग्लोसाइटिस के रूप में जानते हैं। तो ये हमने देखा ग्लोसाइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन इन टंग, यानी कि किसी भी डिसऑर्डर के कारण यदि हमारे टंग में इन्फ्लामेशन या स्वेलो होता है तो ऐसे कंडीशन को हम ग्लोसाइटिस के रूप में जानते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक हम देखेंगे, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।